24 के चुनावी समर में बड़े से बड़े चेहरों ने उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत झोंकी और दावा 80 में 80 सीटें जीतने का किया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। सिर्फ 33 सीटों पर सिमटी बीजेपी को इत्तेहाद के सहारे सरकार बनाने और चलाने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल ये है कि यूपी में बीजेपी की हार का कसूरवार कौन है? करारी हार पर बीजेपी का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। पार्टी ने हार की वजह को खंगालना शुरू किया तो परत दर परत एक एक बात खुलती चली गई। जराये के मुताबिक यूपी में पार्टी के सामने हार की जो वजह सामने आई है, उनमें कई अहम वजूहात हैं, जिनमें पहली वजह 2 या 3 बार से रहे मकामी एमपी से नाराजगी, दूसरी वजह जमीनी सतह पर आवाम से कनेक्शन में भारी कमी आई है, वहीं तीसरी वजह मकामी सतह पर पार्टी लीडरान में अंदरूनी साजिश की भी बात सामने आ रही है। जराये के मुताबिक हार की तीसरी वजह बीजेपी के लिए बेहद अहम है और पार्टी उसका जल्द से जल्द इलाज भी शुरू करने जा रही है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है तो रियासत में बीजेपी सदर भूपेंद्र चौधरी और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी धर्मपाल सिंह को भी दिल्ली तलब किया गया है। बैठकों का दौर चल रहा है। खबर ये भी है कि यूपी में हार का जायजा खुद पीएम मोदी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की इस करारी हार के पीछे प्रदेश इकाई में आपसी खींचतान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बात की भी आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि प्रदेश संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब सवाल ये है कि यूपी में हार की रिपोर्ट कब तैयार होगी? बीजेपी बदलाव में क्या क्या करेगी? उत्तर प्रदेश में हार से बौखलाई बीजेपी एक्शन के मूड में है। जराये के हवाले से खबर है कि बीजेपी इसमें सुधार करने के लिए बड़े और कड़े फैसले ले सकती है। पार्टी में अंदरूनी साजिश की खबर से सबसे ज्यादा बौखलाहट है और फैसले क्या क्या ले सकती है समझिए। पार्टी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। मकामी सदर पर गाज गिर सकती है। जिला सतह पर पार्टी एक्शन ले सकती है। 15 मई से पहले बड़ा बदलाव मुमकिन है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता बिना छल के, प्रपंच के, षड्यंत्र के। अधिकारियों ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में काम किया। जराये के मुताबिक बीजेपी को अंदरूनी साजिश और खेमेबाजी से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पार्टी के अंदर साजिश की आवाजें तेज हुई तो बीजेपी आला कमान ने उनकी रिपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सियासी गलियारों में चर्चाएं ये भी हैं कि दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय सतह पर संगठन में बदलाव होंगे, उसके बाद रियासत में बदलाव किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। तो यूपी में 80 सीटों के आस लगाए बैठी बीजेपी को पिछली बार से महज आधी सीटें ही मिली हैं। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत में इतनी कम सीटें आने के बाद संगठन पर सवाल उठने लगे हैं। अंदरूनी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के अंदर ही भीतर घात हुआ है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी में मंथन शुरू हो गया। दावा किया गया कि बीजेपी के ही कुछ लीडरान के भीतर घात की वजह से बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि इस बार यूपी में बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। फतेहपुर सीट से हार जाने के बाद साध्वी निरंजन ज्योति ने भीतर घात को हार की वजह बताई। जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं, उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात करें। वहीं बीजेपी लीडर हरनाथ सिंह यादव ने भी कुछ लीडरान पर साजिश कर पार्टी के खिलाफ काम करने का इल्जाम लगाया। एक तरीके से पार्टी के साथ विश्वासघात किया है ऐसे लोगों ने, और इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए। यूपी सरकार में मिनिस्टर संजय निषाद ने खराब परफॉर्मेंस के लिए पार्टी के उन लीडरान को जिम्मेदार ठहराया जिन्हें टिकट नहीं मिला, और यही वजह रही कि यूपी में बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस के बाद बैठकों का दौर शुरू हो गया और खुद पीएम मोदी इस पूरे मामले में बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।